सम्मानित साथियों, हमारे बीच में जो हमारा पूरे भारत का अनुसूचित जाति आयोग है, एससी कमीशन है, उसके डिप्टी चेयरमैन आदरणीय सुभाष भारती जी हमारे बीच में हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार उनके लिए 3 क्लैप्स को करेंगे और सर थोड़े से खड़े हो जाएंगे, लोगों को पता भी लगेगा। अब सब लोग है ना, 3 क्लैप्स को करेंगे साहब के लिए। 3 क्लैप्स को। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जो एससी आयोग है वो पूरे भारत में जहाँ कहीं पे भी जो जाति होती है और जो अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते, किसी की एफआईआर वगैरह भी नहीं करते, तो वो सबसे बड़ा न्यायालय वहां से है और वहां वो अधिकारियों को आकर के तलब करते हैं। इसीलिए आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि 98वें स्थापना दिवस पर वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं दल की तरफ से कि वो इस अपने बहुमत समय में से अपना समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। मैं अब इसी श्रृंखला में और तमाम परिचय के लिए अपने समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आप उनके लिए 3 क्लैप्स को करके सम्मान करेंगे। 3 क्लैप्स के साथ 3 क्लैप्स को। सम्मानित समता सैनिक दल के समस्त राष्ट्रीय और प्रदेश के संचालक, आप लगातार 22 तारीख से सुबह 10 बजे से लेकर के आज 25 तारीख है, 3 दिन तक हमारे बीच में बंबई से आए हुए बड़े बड़े प्रशिक्षक आपको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। आप ही के बीच में हमारे माननीय बाबा साहब के पौत्र जो समता सैनिक दल के हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, लगातार 2 दिन तक आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, अभी भी वो आने वाले हैं। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया 1924 का वह संगठन है जिसने पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम पिछड़ा दल और पूरे भारत में मानवता के लिए, समता के लिए 1924 से लेकर आज तक संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महत के तालाब का संघर्ष किया, 1932 में संघर्ष किया बाबा साहब ने नासिक के मंदिर के लिए। तमाम जो संघर्ष समता सैनिक दल के द्वारा किए, बाबा साहब लंदन में गए पूरे देश की आजादी के लिए, और विशेषकर तमाम भारत के जो अछूत वर्ग के लोग थे, जो मानव के रूप में थे ही नहीं, उनको इंसानियत के रूप में लाने का काम किया। ये तमाम चीजें समता सैनिक दल की है। और हमारे ही नेतृत्व में 1996 में हमारे बीच में आदरणीय बैठे हुए हैं जो पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में एससी आयोग के मेंबर हैं, हमारे बीच में और भी सम्मानित साथी आए हुए हैं। आज जो 26 अलीपुर बाबा साहब अम्बेडकर का निवास है, और हम बीपी सिंह के जमाने में समता सैनिक दल के हजारों लाखों लोग संघर्ष नहीं करते, तो ये 26 अलीपुर आज जो बना पूरे विश्व के लिए, वो बनकर तैयार नहीं होता। आप सबका संघर्ष था, आप सब लड़े थे पूरे तरीके से। ये आपके सामने समता सैनिक दल का संघर्ष है। इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल हमारा सेंटर है बाबा साहब के नाम, वो तमाम ऐसे स्थल है भारत में जो समता सैनिक दल के संघर्ष का परिणाम है। इसलिए मेरा निवेदन है, समता सैनिक दल के जो जाबाज कमांडर हैं, वो धैर्य का आप लोग ख्याल रखेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय टीम के तमाम अधिकारी हैं, हमारे बीच में महिला कमांडर भी हैं, और लगभग 22 स्टेटों के हमारे कमांडर्स आए हुए हैं। जो कल्चरल प्रोग्राम आप देख रहे हैं, वो हैदराबाद से, तेलंगाना से, झारखंड से और हमारे तमाम जो प्रशिक्षक है महाराष्ट्र से, आपके सामने यहाँ स्थापना दिवस पर समाज को तैयार करने के लिए, युवाओं को तैयार करने के लिए ये तमाम चीजें समता सैनिक दल के आयोजकों ने आयोजित की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय चेयरमैन साहब हमारे साथी हैं। खुशी की बात यह है, जब हम पहले 1985 से 2001 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमारे साथ थे बिल्कुल
महिला वर्ग के बोर्ड के चेयरमैन हैं। मैं चाहूंगा आपका हम तमाम साथी लोग करके स्वागत करते हैं। आप चाहे फूलों से कर दे, आप चाहे तालियों से कर दे, हमारी इच्छा तो ये है हम लाखों सैनिक पूरे भारत में खड़ा कर दे जो कोई माई का लाल समाज में जुल्म न कर सके। हम ऐसा स्वागत करना चाहते हैं आपका, हम ऐसा सम्मान करना चाहते हैं आज का। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जो हमारा पूरे भारत का आयोग है, उसके माननीय मेंबर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वो बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हैं, इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो कहीं भी हो, पूरे भारत ही नहीं भारत से बाहर भी बुद्ध और बाबा साहब के विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति भारत के आयोग का संबंध समता संदर्भ से उतना ही है जैसे कि एक लोटा डोरी का होता है। बिना डोरी के हम पानी नहीं निकाल सकते, ऐसा संबंध है। क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग भारत के एससी वर्ग के लिए संरक्षण देने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। जुल्म करने वालों को जेल